हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो जनवरी मंथ का जो 300 बेस्ट एमसीक्यू है उसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग 80 से 90 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो को हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। और अभी हमारे इसी चैनल पे जो फरवरी का फर्स्ट वीक का जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल ही में फर्स्ट एडिशन हुआ है डेजर्ट साइक्लोन का। तो ये इंडिया और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है इनके बीच में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ क्या डेजर्ट साइक्लोन। और ये डेजर्ट साइक्लोन जो है पहली बार हो रहा है। कौन सा डेजर्ट साइक्लोन जो है पहली बार हो रहा है। और इसके साथ अगर किसी और हम बात करें कि और कौन सा एक्सरसाइज होता है इंडिया और यूए के बीच में, तो एक जायद तलवार होता है, जायद तलवार। ये भी इंडिया और यूए के बीच में होता है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक दो एक्सरसाइज ऐसे हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन कौन सा स्टाइल है। तो जैसे कि आप अगर माने कि ब्राइट स्टार, तो ब्राइट स्टार किनके बीच में होता है? ब्राइट स्टार जो होता है आपके जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में ब्राइट स्टार एक्सरसाइज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लता मंगेशकर चौक विजिट किया था, तो लता मंगेशकर चौक जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, अयोध्या के अंदर। यूपी के उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है वहाँ पर ये है। ठीक है, और लता मंगेशकर के बारे में आप लोग जानते हो कि 2000 जो लता मंगेशकर चौक है ये 2022 में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक वीणा का इमेज बनाया गया है, वीणा बनाया गया है, फिगर एक बनाया गया है। और अयोध्या के बारे में अगर जाने तो अयोध्या कहाँ पर है? तो ये सरयू रिवर के किनारे है। क्या सरयू रिवर के किनारे है? और यहाँ अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि है, इनके नाम पर यहाँ के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, यहीं पे अयोध्या का जो राम टेम्पल है ये भी यहाँ पे बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप होता है उसके ओपन कैटेगरी हुआ है, कहाँ पर? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। तो यहाँ पर किसने ये ट्रॉफी जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जो है उन्होंने ये जीता है। ठीक है, और वेलेंटीना गुनिया जो रशिया के प्लेयर है, वो फीडे प्लेयर है, उन्होंने वुमेन कैटेगरी में वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। ब्लिट्स का मतलब होता है कि बहुत जो तेज़ खिलाया जाता है, और ये एक रैपिड होता है, रैपिड में उससे भी ज़्यादा तेज़ खिलाया जाता है कि 2 से 3 मिनट के अंदर खेल को ख़त्म करना होता है। तो ये सारा है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी लॉन्च एक्सपोसैट एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। तो कौन से लॉन्च व्हीकल के साथ इसे लॉन्च किया जा रहा है एक्सपोसैट को? तो PSLV C58, PSLV जो C58 है, ए राइट इसका आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो 6th नेशन को जो इनवाइट किया गया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो अर्जेंटीना ने है, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यह ज्वाइन करने से मना कर दिया है। बाकी और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और 1 जनवरी 2024 से ये इस ब्रिक्स के मेंबर बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखिएगा तो जो इनवाइट किया गया था किस किस को? अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, फिर आ जाएगा आपका ईरान, सऊदी अरबिया। ठीक है, तो ये सारे 6 मेंबर को इनवाइट किया था, बट अर्जेंटीना ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो बिजू आपको पता है कि बिजू पटनायक है, नवीन पटनायक है, तो इनके नाम पे तो किन्होंने स्टार्ट किया है? तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है। अगला है, रिसेंटली PM मोदी जो है मीरा माझी से मिले हैं। तो मीरा माझी क्या है? तो ये
10 करोड़वां जो बेनिफिशरी है उज्ज्वला स्कीम योजना का, तो उनसे ये मिले थे। तो ये उज्ज्वला स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा चलाया जाता है। कौन सी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा ये रन किया जाता है। और इसकी ये जो उज्ज्वला स्कीम है लॉन्च कब किया गया था, तो उज्ज्वला स्कीम जो है आपको बलिया जो है बलिया यूपी से 2016 में इसे लॉन्च किया था। कब किया गया था, 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे जो 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किए गए हैं तो कौन है, तो मिस्टर अरविंद पंगरिया है, जो कि पहले नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। और फाइनेंस कमीशन जो हमारे आर्टिकल 280 के अंदर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर एक 5 साल पे ये बनाया जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड है 2026 से लेके 1 अप्रैल, इनका जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से चलेगा, और जो 31 मार्च 2031 तक ये चलेगा। ठीक है, इनका टाइम पीरियड। उसके बाद है कि जो पहला एडिशन जो हुआ है FIC हॉकी वर्ल्ड कप का, तो ये कौन सी जगह पे हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान की जो है वहाँ पर हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, तो ये ओमान में हुआ है। नेक्स्ट है एक अंडर 19 जो एक गेम्स हुआ है स्क्वैश का, स्कॉटिश जूनियर चैम्पियनशिप, तो ये ईडनबर्ग जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो इसमें कौन जीते हैं, तो जो अनाहत सिंह है, अनाहत सिंह हमारे इंडिया के रहने वाली है, 15 साल की एक गर्ल्स है, इन्होंने इस जो टूर्नामेंट है उसको जीत लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 15 जनवरी को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है KD जो यादव है उनके नाम पर। तो ये KD यादव कौन थे, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले, क्या महाराष्ट्र के रहने वाले KD यादव हैं। और इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में, जो अगर कहें कि इंडिविजुअल कैटेगरी में पहले जो स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, क्या ओलंपिक में मेडल जीते थे, ये कौन थे, तो केशव KD यादव। ठीक है, 1952 का जो 1952 का जो हेलेंसिक जो ओलंपिक हुआ था, हेलसिंकी ओलंपिक जो हुआ था, वहाँ पर ये इंडियन फर्स्ट पर्सन बने थे जो मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट YSR आरोग्य। तो कितने तक लिमिट इसको बढ़ा दे, तो 25 लाख तक इसको बढ़ा दे। ये एक तरह के आयुष्मान भारत योजना जो उसी का एक सब पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाल ही में जो कौन से गवर्नमेंट ने जो दलित और ST समुदाय के लोग हैं उनकी जो पेंशन की स्कीम है वो उम्र 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया। तो किसने किया, तो ये झारखंड सरकार ने किया, झारखंड ने ये किया है। नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली जो ई श्रवण इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क पे लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंडसलैंड बैंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो इंडसलैंड बैंक जो है इसके द्वारा ये किया गया। पहला जो कंपनी होगी यानी कि जो कॉर्पोरेट कंपनी है उनको क्रेडिट कार्ड देगा रुपये के अंदर। नॉर्मल हम लोग जैसे जो लोग हैं उनके लिए तो रुपये क्रेडिट कार्ड आता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए किया गया है। ठीक है, तो इंडसलैंड बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है शाही ईदगाह जो मॉस्क्यू कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जो सर्वे करने की परमिशन दी गई है, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपके मथुरा जो है मथुरा के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये UP मथुरा के अंदर है। ठीक है, और ये शाही मस्जिद कॉम्प्लेक्स जो है ये कब बनाया गया था और कब से है, तो अगर मानेंगे तो ये लगभग जो 15 to 16 सेंचुरी है उस समय में ये बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा, जो हिंदू टेम्पल है उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ है ये हाल ही न्यूज़ में दिखा गया है, कहाँ पर, तो यूनाइटेड स्टेट में। तो ज़ॉम्बी डिजीज़ है किसके लिए ये जाना जाता है, तो ये एक तरह का क्या है, तो ये क्रॉनिक
वेस्टिंग डिजिट है क्या, कॉर्निक वेस्टिंग डिजिट है। ये यहाँ के जो यूएसए के जो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वहाँ के डियर वगैरह है उनमें ये डिजीज देखने मिल रही है और इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, नो क्योर है क्या, नो वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट क्रिएट, एक स्टेट है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सूर्य नमस्कार का अपने नाम किया है। तो ये कौन सा, वहाँ पर जो 108 प्लेसेस पे जो सूर्य नमस्कार एक साथ किया गया, तो ये कहाँ पर, तो गुजरात में किया है। कहाँ पर, तो ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उन्होंने पहला सैनिक गर्ल स्कूल स्वामी गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल जो ओपन किया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन मथुरा के अंदर किया गया है। यहाँ पर सैनिक पूरी तरह जो सिर्फ गर्ल्स के लिए जो सैनिक स्कूल होगा वो होगा। लेकिन पहली बार अगर हम कहें कि सैनिक स्कूल कब स्टार्ट किया गया था, तो फर्स्ट चिंगचैंग सैनिक स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर पहली बार गर्ल्स को एंट्री दिया गया था, सैनिक स्कूल में एडमिशन किया गया था। लेकिन पहली बार पूरी तरह से पूरा गर्ल्स के लिए एक सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहाँ पर, मथुरा में इनॉग्रेट किया है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट रेसिपेंट अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, तो ये किसको जो स्टेट मिला है, तो सबसे ज़्यादा किसे दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया। क्या, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर वगैरह करते तो उसमें शेयर सबसे ज़्यादा किसको रहा है, तो उत्तर प्रदेश रहा है पहले नंबर पे, यूपी पहले नंबर पे रहा है, देन बिहार, देन आपका जो एमपी है ये रहे हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने अभी हाल ही में 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल लॉन्च किया है। तो कहाँ पर किया है, तो ये नासिक में, क्या नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में इन्होंने लॉन्च किया है। और 1985 से ये किया जा रहा है। क्या, 1985 से ये किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो किया जाता है हर साल कब किया जाता है, ये 12 जनवरी है, इस दिन किया जाता है। तो 12 जनवरी ऐसी खास बात क्या है, तो 12 जनवरी जो है हमारे जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन है, इसे नेशनल यूथ डे के नाम से जाना जाता है। क्या, नेशनल यूथ डे के नाम से जानता है। वहीं अगर पूछ ले कि वर्ल्ड यूथ डे कब हो जाए, तो ये 12 अगस्त को होता है। क्या, 12 अगस्त को नेशनल यूथ डे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा जो लॉन्च किया गया था, कहाँ से, तो ये लॉन्च किया गया आपका जो चेन्नई पोर्ट है यहाँ से लॉन्च किया गया। इसका मेन क्या होता है, जो फिशरमैन वगैरह जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है और ओवरऑल जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ करना है उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला जो हमारे हैं वो उसके द्वारा किया गया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एग्रीकल्चर जो है उसके अंतर्गत ये आता है। वहीं पर अगर इसकी बात करें कि पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये पहला जो गुजरात है, गुजरात का जो मांडोवी है, गुजरात का जो मांडोवी है वहाँ से पोरबंदर तक स्टार्ट किया था, पोरबंदर तक ये इसको स्टार्ट किया था पहला फेज। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इशू ए नोटिफिकेशन टू गिव शेड्यूल स्टेटस टू हट्टी कम्युनिटी। हट्टी कम्युनिटी को जो शेड्यूल स्टेटस दिया जा रहा है, ये जो कि ट्रांसगिरी एरिया में जो रहता है सिमराव डिस्ट्रिक्ट में, तो किस प्रदेश की है ये हुट्टी कम्युनिटी, दी है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ, हिमाचल प्रदेश की है हुट्टी कम्युनिटी। सीधा क्वेश्चन पूछ ले हुट्टी कम्युनिटी कहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मतवारी पोर्ट जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, एक फर्स्ट डीप सी पोर्ट है, वो कौन से कंट्री का है, तो ये बांग्लादेश का। क्या है, बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली रीअरेंजिंग द कालाहंडी यूनिवर्सिटी टू माँ मनकेश्वरी यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो ये कौन से स्टेट के अंदर है, तो उड़ीसा स्टेट के अंदर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली कल्चर एक्सचेंज ऑफ टूरिज्म कॉर्पोरेशन इनिशिएट बिटवीन द
Lamdang province and Leh Ladakh. Theme Ladakh unveiled was inaugurated by the De Lat. तो दे लाट एंड दे लांबा प्रोविंस इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो अभी जो एक टूरिज्म और इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए तो लामडंग जो प्रोविंस है वहाँ से और लद्दाख के जो है वहाँ से कन्विंस करते तो लामडंग प्रोविंस जो है वो कहाँ पर है, तो ये वियतनाम के अंदर है। क्या वियतनाम के अंदर है ये। अगला है रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च के स्मार्ट इनिशिएटिव। तो के स्मार्ट इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है तो ये कौन से स्टेट का है, तो ये केरला स्टेट का। क्या कि कहाँ का है, तो केरला गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ठीक है, इसमें क्या है करिए जाएगा कि जो भी मैपिंग वगैरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्मेशन जो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो रिफॉर्मेशन होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। अगला है रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट रिकॉर्डिंग हाईएस्ट एंट्री इन इंटरऑपरेबिलिटी। तो पहला जो इंटरऑपरेबिलिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो आईसीजीएस में सबसे ज़्यादा एंट्री करने वाले स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे कि जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वहीं पर हो, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इंटरऑपरेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी रही है, तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा इंटरऑपरेबिलिटी रही है। उसके बाद आपका आ जाएगा एमपी, यूपी, एमपी देन बिहार। ठीक है, ये 3 स्टेट है जो क्रिमिनल के बारे में जो इसको यहाँ पर अपडेट किया जाता है और यहाँ पर लिस्टिंग की गई है। अगला है मुंबई ट्रांस हाइवर लिंक MTHL जो इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो ये 18.9 किलोमीटर है। कितनी है, 18.9 किलोमीटर, सॉरी 21.8 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बीच का जो मुंबई और जो यहाँ पर जो इनके नवी मुंबई के बीच का जो दूरी है ये लगभग 2 घंटे से कम हो जाएगी। ठीक है, और ये 6 लेन का एक रोड है। क्या 6 लेन का एक रोड है। ठीक है, इसमें जो अगर देखेगा तो 60.5 किलोमीटर जो है आपका जो सी के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर जो है ये आपका लैंड के ऊपर है। ठीक है, जो जीका जो है इसके लिए, जीका जो जापान की कंपनी है, एक फाइनेंसिंग कंपनी है, वो 18,000 करोड़ रुपए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस द मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किसने किया है, तो झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। किसने किया है, तो झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ताकि जो गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें जो मेन रोड तक आने बहुत प्रॉब्लम होते हैं तो उनके लिए बस जो है गांव तक जाएगी ताकि उनको सुविधा हो सके। नेक्स्ट है 82nd जो एनुअल इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, तो कौन से इंस्टीट्यूट के पे हुआ है ये, तो काकाटिया यूनिवर्सिटी जो वारंगल है वहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ ऑफिशियली एज्यूम द चार्ज ऑफ द ऑफिशियल स्पीकर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल स्पीकर के रूप में किसे किया है, तो रणधीर जायसवाल है, ये बने हैं अभी। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की अगर बात करें तो हमारे कौन है, एस जयशंकर है। क्या एस जयशंकर है, वन ऑफ द मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया में से इनका नाम आता जाता है। ठीक है, इनकी जो अप्रोच वगैरह होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ये वर्ल्ड में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली द परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट की इंडस्ट्री के लिए एक्सटेंड किया गया है 1 ईयर के लिए। तो टोटल आउटले कितना है इस स्कीम के अंदर, तो 25,938 करोड़ रुपए के टोटल आउटलेट है। ठीक है, और PSL जो स्कीम है ये अगर बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया जाता है, तो ये हमारे जो ऑटोमोबाइल है, तो इसका जो 1 साल के लिए टाइम पीरियड और बढ़ा देगा, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से इसको 2028 तक कर दिया है। ठीक है, अगला है मैती स्कीम। तो मैती स्कीम क्या है, तो मैती स्कीम जो है जो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया है ताकि जो टाइप C जो डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग ऑफिशियली एज्यूम द ऑफिशियल स्पीकर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये तो हो गया है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन सारे हो गए हैं।
यस, यहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है कि कलाई सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है अभी रिलायंस ने इसे खरीद बेच दिया था किसको, तो जो THD है, जो तैयारी हाइड्रोलॉजिकल डेवलपमेंट कंपनी जो है उसको बेच दिया है। तो ये कहाँ पर है, कैली हाइड्रो अगर प्रोजेक्ट की बात करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखते हैं 46 नंबर। रिसेंटली उड़ीसा के जो CM नवीन पटनायक हैं उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोर रखा है 6,225 करोड़ का भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी फर्स्ट फेज की, तो 26 किलोमीटर कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 26 किलोमीटर इसकी फर्स्ट फेज की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी ने अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट DFRP एट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लॉन्च किया। इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये कहाँ पर है, तो ये हमारे जो कलपक्कम है तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु में ये है, तमिलनाडु में ये प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NEHDC हैज़ अनाउंस्ड दैट इट एस्टैब्लिशिंग द अष्टलक्ष्मी हार्ट एक्सपीरियंस सेंटर। अष्टलक्ष्मी हार्ट एक्सपीरियंस सेंटर क्या है, तो कहाँ पर ये, गुवाहाटी, कहाँ पर, असम के जो गुवाहाटी है वहाँ पर इसे इनोग्रेट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इनका नाम क्या है, तो नादिया कैल्विनो। क्या, नादिया कैल्विनो इसका नाम है। ठीक है, और ये 8th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन वुमेन में फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये। ठीक है, नादिया कैल्विनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरेटरी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली जो स्टेट कौन सी है, ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या, जम्मू कश्मीर पहली स्टेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन 100 बिलियन वेल्थ। तो 100 बिलियन वेल्थ बनने वाली पहली कंपनी कौन है, फ्रांकोसिस वेटरनट मेयर। फ्रांकोसिस वेटरनट मेयर जो है ये पहली फीमेल है। ये लॉरेल कंपनी जो है, लॉरियल कंपनी के मेंबर है। ठीक है, इनका जो शेयर है इसके अंदर लगभग 35% के आसपास इनका शेयर है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर स्नो लेपर्ड पैंथेरा यूनिका इज ए नेशनल सिंबल। तो नेशनल सिंबल के रूप में क्या, तो किर्गिस्तान ने किया है। और स्नो लेपर्ड जो हमारे हिमाचल प्रदेश वगैरह है यहाँ पर भी पाया जाता है। इनका अगर IUCN स्टेटस की बात करें, स्टेशन की बात करें, तो ये वल्नरेबल है। ठीक है, स्टेट एनिमल किस किस का है, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है ये। अगला है रिसेंटली PM श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्टेड एट इन कवरावती लक्षद्वीप। व्हाट इज द टोटल लिंक इन डिस्टेंस। तो टोटल लिंक डिस्टेंस कितना है इस प्रोजेक्ट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868 किलोमीटर। नेक्स्ट है पंजाब गवर्नमेंट ने गोंडवेल साहिब थर्मल पावर प्लांट जो 1000 करोड़ में किया है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 544 मेगावाट है। इसका नाम जो है, जो सिख गुरु हैं, सिख गुरु के जो तीसरे सिख गुरु हैं उनके नाम पर, अर्जुन देव के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है लगभग 211 करोड़ रुपए की। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्टेज एक्टिविटी 5 लिथियम ब्लॉक लोकेटेड इन फियाम्बला एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग के। तो फियाम्बला एरिया जो कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना के अंदर है। अर्जेंटीना याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेगा। तो लिथियम के लिए इनके साथ हमें कॉन्टैक्ट किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो लिथियम जो वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं, आपके 3 जगह पे लिथियम जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि एक अर्जेंटीना हो गया हमारा, अर्जेंटीना, बोलिविया और आपका चिले, इन तीनों एरिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा।
उसके बाद रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइस। तो एक मेडिकल डिवाइस के लिए किया गया है, तो कौन सी कंपनी के साथ मिलकर इंडिया ने ये लॉन्च किया ताकि हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह है उसको अच्छे से कर सके और एक हब बन सके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। Recently, the Reserve Bank of India has proposed how much of the percentage dividend out of ratio for the bank whose net NPA is 0। तो कितना कर सकते हैं, तो 50% तक के आप नेट NPA 0 करके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो नेट NPA 0 है तो 50% तक का जो डिविडेंड है वो दे सकते हैं बैंक। Recently, the government of India approved the how much amount of formally become the member of the square kilometer array observatory। तो एरे ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए इंडिया ने कितने अमाउंट फॉर्मली पे किया है, तो 1250 करोड़ रुपये फॉर्मली पे किया है। ठीक है, अगला है अभी हाल ही में जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 106 में जो चेंजेस किए गए हैं, तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो हिट एंड रन केस के हैं तो कितना कर दिया है, तो 10 ईयर का कर दिया है और साथ में 7 लाख रुपया भी कर दिया, या तो दोनों हो सकते हैं या इनमें से एक हो सकता है, हिट एंड रन केस होता है। ठीक है, इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है अभी। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च द ग्रीवांस रिडिलेशन पोर्टल अमाम से अमाम के लिए, तो किसने किया है, तो ये जम्मू कश्मीर के पुलिस ने किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज़ अनाउंस टू लॉन्च GSAT-20 सैटेलाइट GSAT-2 विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्च व्हीकल। तो किसके द्वारा लॉन्च व्हीकल किया, तो फाल्कन 9 के द्वारा किया, क्योंकि हमारे पास GSLV V3 है, हाईवेस्ट लॉन्च व्हीकल है, लेकिन जो इसका जो वेट है, जो सैटेलाइट है, इसका वेट जो है उससे जो हमारी जो व्हीकल है उसके जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसको यूज करेंगे हम लोग। अगला रिसेंटली आर्सल मित्तल और ने इनोग्रेट साइन किया है हाइड्रोलूप टेक्नोलॉजी के लिए, तो किसके साथ किया है, तो IIT मद्रास के साथ किया है, और यहीं पर जो हमारे जो फर्स्ट टेस्टिंग भी बन रहा है हाइपरलूप के लिए, तो IIT मद्रास के अंदर ही बन रहा है। हाल में ग्रीन कवर इंडेक्स जो लॉन्च कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो किसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो NRC हैदराबाद है इसके द्वारा इससे हमारे टाई अप किया गया है। अगला है स्मार्ट 2 स्कोप फॉर मेंटेनिंग आयुर्वेदा रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल इन टीचिंग वगैरह किया जा सके, तो ये किसके साथ जो कोलैबोरेशन करके स्टार्ट करने की बात कर रही है, तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑफिशियली अज्यूम द चार्ज ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तो कौन बने हैं, तो वाइस एडमिरल जो दिनेश के त्रिपाठी है वो बने हैं अभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गुणोत्सव 2024 फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, तो असम गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करवाया है। अगला है रिसेंटली आदि खेरकर हैंडमेड कॉर्पेट बाय द टिबेटन सेटलर बच्चो वुडन क्राफ्ट हैज़ रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो ये सारे जो GI टैग है कौन से स्टेट के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के हैं, और यहीं पे जो याक जो होता है उसका भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये भी इसको भी GI टैग मिला है। गुजरात का जो कच्ची देसी खड़क है उसको भी मिला है। जम्मू कश्मीर का जो रामबान अनारदान है जिसे धुरनी कहा जाता है लोकल भाषा में, उसको भी ये मिला है। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट गेम बिगन ड्यू बीच गेम 2024, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर जो घोगला बीच है, घोगला बीच से यहाँ पर किया गया है, और इनका यहाँ पर ओपनिंग किया गया है, क्या ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर है, और क्लोजिंग सेरेमनी जो है आपका जो यहाँ एक शिप जो बनाया गया है वहाँ पर ये किया गया है। कहाँ पर, तो ओपनिंग शिप जो यहाँ पर इस जो किया गया है उस शिप का नाम एग्जैक्टली नहीं है, वह एक म्यूजियम बनाया गया है शिप से, तो उसी पे यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर S जयशंकर जो 19 जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो सबमिट हो रहा है कंपाला, ये कंपाला कहाँ पर है, तो युगांडा के अंदर का है, युगांडा के अंदर है, यहीं पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या है, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है
रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइन ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट पावर टू इंडिया? तो किसके साथ किया है? तो नेपाल ने किया है। क्या? नेपाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इन इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में तो किसे दिया गया? तो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, रिसेंटली यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने एक ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है प्रोक्योरमेंट के लिए। कौन से क्रॉप के लिए? तो ये जो हमारे तूर दाल है उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली आदिदास हैज़ अनाउंस टू सेट अ फर्स्ट ओनली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन एशिया आउटसाइड चाइना विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो कहाँ पर ये? चेन्नई में बनाया जाएगा। कहाँ? चेन्नई में बनाया जाएगा। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल है, उन्होंने 16th इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो जो सिग्नेटरी किया है 2024 में, तो कौन से सिटी के साथ किया है? ये मुंबई, राइट आंसर है इसका मुंबई। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जो खेला जा रहा था जनवरी में, जो शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच इन हिस्ट्री खेला गया है, तो ये कहाँ पर हो रहा था? तो केप टाउन में हो रहा था। इससे पहले 1932 में ये हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर है पृथ्वी को लॉन्च किया है स्कीम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इट विल इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? तो कौन से पीरियड के लिए किया गया? तो 2021 से 2025। जो पृथ्वी स्कीम जो है, पहले से जो ऑलरेडी 5 स्कीमें चल रही थी उसको ये अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो कौन कौन सा था? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेटरी सिस्टम यानी एक्रोस। उसके बाद ओस्मार्ट का मतलब है ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर, और सिस्मोलॉजी एंड सिस्मो साइंस सेज रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच रीच प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर संभाल लिए गए हैं। अगला है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट बनाने के लिए किसके साथ इसरो ने टाई अप किया है? तो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल जो है इसके साथ लॉन्च किया है, इनके साथ MOU साइन किया है। अभी हाल ही में जो इंडियन रेलवे जो मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030 है साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप के साथ इनिशिएटिव किया है, तो किसके साथ किया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि इसमें जो USA की जो कंपनी है वो कार्बन एमिशन जो जीरो करेंगे, नेट जीरो करेंगे, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट और टेक्निक जो बड़ा प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाल ही में जो है कैबिनेट अप्रूव द जो साइनिंग अप हुई है किसके साथ? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर के कॉर्पोरेशन के लिए जो अभी कैबिनेट किसके साथ किया? तो गोयना के साथ किया है हम लोगों ने। अभी जो रानी दुर्गावती अन्ना प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के जो सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो रेजुपैक वे जो टेक्नोलॉजी है ये यूज करके, इससे क्या होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड जो हमारा एरिया होता है वहाँ पर विटुमिनस रोड सेक्शन बनाया जाता है, जहाँ अभी जो बनाया जाता है सेला टनल के जो LGG दामतेंग और योंगस्टे जो LDD है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर। तो ये किस प्रोजेक्ट के अंदर? तो प्रोजेक्ट वर्तक के द्वारा बनाया जा रहा है। क्या? प्रोजेक्ट वर्तक के द्वारा ये बनाया जा रहा है। अगला है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कौन बने? तो जस्टिस VR गवे बने हैं, क्योंकि कि जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी नालसा के जो चेयरमैन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं। अगला है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ कोलैबोरेट विद द डिजिटल ब्रिज ग्रुप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इन इंडिपेंडेंट कंपनी आर्टिकुलेट 18 AI। तो कौन बन रहा है? तो इंटेल के साथ ये बनाया जा रहा है। उसके बाद है इन्वेंटरी T24 विच होस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा ये होस्ट किया जा रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये वीक जो हमारा जनवरी का वीक फर्स्ट के उसके
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, थोड़ा फास्ट में किया है, क्योंकि रिवीजन पर्पस के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।